तानजीरो भाईजान के फैक्ट्स पार्ट 2। तानजीरो भाईजान नाइस। तो जैसे कि ये पार्ट 2 होने वाला है तानजीरो फैक्ट्स का, एंड पार्ट 1 बहुत पहले ही आ गया था, एंड वही पहली वीडियो थी जहां तक मेरे चैनल की, जो कि बहुत ऊपर चल गई थी। तो अभी कुछ थोड़ा ठीक साक सा नहीं चल रहा है, मतलब ऐसे से चल रहा है। मैं सोचा फिर से वो बूस्ट हो जाए यार। तो आ चुका है पार्ट 2, एंड पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद भी जाके देख सकते। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें वही देखना जब भी समझ में आएगा, नहीं। पर इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करना। तो सीधा मूव ऑन करते हैं नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं तानजीरो के नाम का मतलब। अरे तो पिछले वीडियो में भी बताया था। अरे पिछली वीडियोस में हमने एक टाइप की चीज कवर की थी, मतलब अलग अलग मीनिंग्स हैं यार इसके। इंटरनेट पे मैं नाम का मतलब देखने के हर जगह ऐसे ऐसे नाम के मतलब मिलेंगे, मतलब तुम कौन सा मान लो अब ये बताओ। पर वहां पे दो सबसे ज्यादा मेरे को पॉपुलर दिख रहे थे। तो पहला नाम का मतलब तो पहली वाली वीडियो में अगर देखी हो तो पता है, नहीं देखी तो इसके बाद तो तुम देख ही लोगे। दूसरा वाला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो दूसरा मतलब है यहाँ पे हाई वैल्यूड सेकंड सन, यानी कि ज्यादा वैल्यू रखने वाला सेकंड सन। पर तानजीरो तो पहला बेटा था, मतलब सबसे बड़ा है, तो सेकंड सन का मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ज्यादा वैल्यू रखने वाला तो समझ में आ गया, ज्यादा वैल्यू रखने वाला। फैक्ट नंबर 2 पे हम बात करेंगे तानजीरो की ब्लैक ब्लेड के बारे में। तो जैसे ही सबसे पहले हमारा तानजीरो जब अपनी निचीरीन स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है, तो सबसे पहले क्या हो जाती है, उसकी स्वॉर्ड ब्लैक हो जाती है। एंड इसको देख के सब शॉक हो जाते हैं, भैया ये क्या हो गया। क्योंकि वहां पर ऐसा कहा जाता है कि काली ब्लेड उसी की होती है जिसका कि खुद भी उतना ही काला हो। एक्चुअल रीजन बताता हूँ। वहां पे ऐसा माना जाता है कि ब्लेड अगर आपकी काली हो जाती है, निचरीन स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ी और वो काली हो गई, इसका मतलब वो यूजर जल्दी मर जाएगा। और जब वो ब्रीदिंग स्टाइल सीखता है तो उसको सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, एंड काफी मुश्किल से सीख पाता है। पर वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सही रीजन मैं बताता हूँ तानजीरो की ब्लेड यहाँ पे ब्लैक क्यों हुई। देखो, ब्लैक कलर क्या होता है कि सनलाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एंड जैसा कि हमारे लॉन्डे की अभी ब्रीदिंग स्टाइल भी यहाँ पे कौन सी चल रही है, सन ब्रीदिंग। तो यहाँ पे एक रेफरेंस या फिर ईस्टर एग टाइप के पहले ही दे दिया था सन ब्रीदिंग का। एंड ब्लेड ब्लैक होने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो यूजर है जिसकी ब्लेड यहाँ पे ब्लैक हुई है, मतलब वो एक सन ब्रीदिंग के लिए बना हुआ है, मतलब सन ब्रीदिंग वो अच्छे से कर सकता है। पर ये सब वहां पर किसको पता, सबको तो यही लग रहा है कि जल्दी निपट जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज इनकी सच है कि जिनकी ब्लैक स्वॉर्ड हो जाती है ना, तो उनको दूसरी ब्रीदिंग स्टाइल सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी मेन जो ब्रीदिंग स्टाइल जिनके लिए बनी है सन ब्रीदिंग, तो दूसरी कहां से सीखेंगे, इसलिए। पर फिर भी तानजीरो काफी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे वाटर ब्रीदिंग भी काफी अच्छे तरीके से सीख गया था। एक तरीके से उसकी मेन स्टाइल ही बन गई थी वाटर ब्रीदिंग। एंड बाय द वे, ब्लैक स्वॉर्ड्स वाले स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा टैलेंटेड भी होते हैं। थर्ड फैक्ट में बात होने वाली है डीमन स्लेयर मार्क के बारे में। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर सीजन 2 में तुमने एक सीन देखा होगा जब हमारा तानजीरो ग्योतारो का गला यहाँ पे काट रहा होता है, तो उसके फोरहेड पे मतलब एक निशान टाइप का उभर आता है, बन जाता है। एंड जैसे ही वो यहाँ पे अपेयर होता है, तानजीरो में भाई साहब ऐसी पावर आ जाती है कि भाई साहब पेल मारता है। एंड बेसिकली वहां पे क्या हो रहा था, उसकी बॉडी को ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ रहा था, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। तो इसका फायदा तो है, लेकिन इसका एक डार्क ट्रुथ भी यहाँ पे है कि मतलब काफी ज्यादा थोड़ा सा ये डार्क ट्रुथ है कि यहाँ पे जितनी बार तानजीरो इस मार्क को यहाँ पे यूज करेगा, जितनी पावर बूस्ट को यूज करेगा, इस मार्क से आने वाली पावर को यूज करेगा, उतना वो मतलब अपनी मौत के करीब जाता जाएगा। एंड वैसे यहाँ पे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में बोला जाता है कि जो अपने डीमन स्लेयर मार्क को यहाँ पे अनलॉक कर लेता है, वो 25 ईयर्स के पहले ही मर जाता है, मतलब 25 ईयर्स तक जी ही नहीं पाता है। बट ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। असली यहाँ पे ये है कि जितना ज्यादा तुम इसको यूज करोगे, उतना जल्दी तुम्हारा काउंटडाउन यहाँ पे चलता रहेगा। एंड लगा नहीं काफी क्रेजी फैक्ट, बट इतना नहीं जितना कि हमारा अगला फैक्ट क्रेजी है। जुजुत्सु काइसेन शायद तुमने जरूर देखा होगा, काफी पॉपुलर एनिमे और काफी पॉपुलर मांगा हो चुकी है, अभी के टाइम में तो काफी पॉपुलर हो चुकी है। उसमें भी यहाँ पे डीमन स्लेयर का एक काफी अच्छा रेफरेंस यहाँ पे दिया था। देखो क्या होता है, अभी जो लेटेस्ट चैप्टर आया है जुजुत्सु काइसेन में, उसमें एक बैड गाय होता है, एक बुरा बंदा होता है जो कि पूरे शहर में घूम रहा रहता है। किस लिए? कटाना ढूंढने के लिए कि उसको भाई साहब कटाना चाहिए। एंड वहां पे एक बॉक्स में उसको कटाना मिल भी जाती है। और वो कटाना कौन सी होती है? हमारे तानजीरो की स्वॉर्ड, नहीं ओरिजिनल वाली नहीं, टॉय वाली, मतलब वैसे ही सेम टू सेम टॉय वाली स्वॉर्ड हमारे तानजीरो की। और सबसे खतरनाक चीज, जैसे कि वो एक टॉय स्वॉर्ड है, तो उसमें एक बटन भी था जिसको कि दबाने से आवाज आती थी, वाटर सरफेस स्प्लैश। वाह, मतलब यही तो है दिमाग हिला देने वाला फैक्ट। बारी आ चुकी है नंबर 5 की। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। तानजीरो एक लौता ऐसा डीमन स्लेयर है जो कि 2 ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कर सकता है। मतलब आज तक ऐसा डीमन स्लेयर नहीं है कि मतलब जो कि 2 ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कर सके। लेकिन तानजीरो मतलब वाटर और फायर, और या फिर सन ब्रीदिंग भी बोलते हैं उसको, मतलब दोनों एक टाइप के अपोजिट टाइप के है ना, दोनों को भाई साहब यूज कर लेते हैं। एंड तानजीरो भाईजान की मेन ब्रीदिंग स्टाइल है यहाँ पे सन ब्रीदिंग, क्योंकि उसके एंसेस्टर से ये चीज चली आ रही है। वो डांस वाला सीन देखा होगा ना, उसका
उसका पापा डांस करता था रात भर। हाँ, और वो चीज सन ब्रीदिंग का ही एक तरह से पार्ट थी, जो कि यहाँ पे योरुची ने बताया था। क्या था मतलब, जो इनके पूर्वज थे तांजीरो के, वो योरुची के दोस्त थे, तो योरुची ने ये सन ब्रीदिंग का सीक्रेट इनके साथ शेयर किया था, जो कि मतलब पूरी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे पास आउन हो रहा था, लेकिन सब नाचते ही रह गए। कोई ने इस ब्रीदिंग स्टाइल को फाइटिंग में यूज नहीं किया, लेकिन तांजीरो जी हमारे वही यूज करते हैं। गियो भैया ने भी हमारे तांजीरो के साथ काफी गलत किया यार। क्या गलत किया? देखो, तांजीरो बेचारा लेटर भेजता रहता है अपने प्रियजनों को। तांजीरो अच्छा बच्चा है, तो वो मतलब लेटर अपने जो कुछ इसके प्रियजन होते हैं उनको लेटर भी भेजता है। तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे हमारे उरोकोडाकी जी, जो कि उसके पहले मास्टर थे। दूसरे नंबर पे है रेंगुकू के छोटा भाई, एंड तीसरे नंबर पे टेंगन भैया, एंड चौथे नंबर पे हमारे गियो भैया। तो बाकी सब तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन हमारे गियो भैया यहाँ पर, जैसे कि तुम्हें उनकी पर्सनैलिटी पता है, बाकी सब तो रिप्लाई कर देते थे तांजीरो की लेटर के, जो भी भेजता है सब उसको वापस रिप्लाई कर देते लेटर से। बट हमारे गियो भैया इग्नोर, फुल इग्नोर, टोटल इग्नोर। आज तक एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है बेचारे तांजीरो के गियो भैया ने। मतलब हम जानते हैं यार तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी, बस थोड़ा ही बहुत लिख के भेज दो बेचारा, पता तो चले कि पहुंच भी रहा है लेटर कि नहीं पहुंच रहा। पर नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। इग्नोर से याद आया, इग्नोर तो उसने किया था जाने से पहले। नंबर 7 पे हम बात करेंगे तांजीरो के। शायद तुम्हें ये चीज अनोइंग लग सकती है तांजीरो की चीज की, मतलब वो थोड़ा सेंसिटिव टाइप का बनता है। मतलब दया की भावना उसके लिए उसमें बहुत ज्यादा है, दया की भावना। डीमंस के लिए भी काफी ज्यादा वो दया मतलब भावुक हो जाता है डीमंस के लिए भी। तो ये चीज ऐसी क्यों है? बाकी तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है मतलब डीमन स्लेयर में जो कि ऐसा करता हो, सिर्फ तांजीरो ही ऐसा क्यों करता है? रीजन रीजन यहाँ पे हमारी नेजुको जी हैं, क्योंकि नेजुको की वजह से ही उसको डीमंस का साइड ही पता है। डीमंस भी एक बार को इंसान ही थे, मतलब ऐसे ही कुछ जैसा कि उसकी फैमिली के साथ हुआ था वैसे ही कुछ उनके साथ हुआ होगा, और या फिर उससे बुरा भी हो सकता है, या फिर कहानी अलग भी हो सकती है। बट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिनको कि फोर्स किया उनको कि डीमंस बन जाए वो लोग। तो ये एक रीजन है। एंड एक और मेन सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग जो डीमंस हैं उनकी गलती नहीं है जो कि वो कर रहे हैं, मेन गलती है मुजान की। तो तांजीरो को कभी दूसरे डीमंस पे उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना उसको मुजान पे आता है। एक बार तुमने सीजन 1 में तो तुम्हें देखा ही होगा, मुजान को देख के साथ भाई साहब बिल्कुल सनक टाइप का जाता है, क्योंकि हर चीज का जिम्मेदार वो मुजान को ही मानता है। जो भी डीमन बनता है वो उसको पता है कि मुजान की वजह से बन रहा है, बाकी डीमंस की कोई गलती नहीं है, जो कि सही भी है। एंड ये नंबर 8 पे हम बात करने वाले हैं तांजीरो द प्लेबॉय के बारे में। अब बोलोगे प्लेबॉय कहाँ से बन गया? वो इतना अच्छा बंदा है यार, वो तो तुम क्या बात कर रहे हो यार? अरे यही तो अच्छाई ही से तो बेचारा बेचारा नहीं, प्लेबॉय बन गया है तांजीरो, अच्छाई की वजह से ही। अरे लौंडे को हर बंदी पसंद कर लेती है यार। कनाव को तो तुमने देखा होगा, और भी गर्ल्स तुमने देखा होगा, मतलब तुरंत इम्प्रेस हो जाएगी तांजीरो जी से, तांजीरो भाईजान से। अगर तांजीरो प्रपोज कोई बोल देना किसी भी लड़की को, तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे मना करने वाली है। मतलब समझ रहे हो भाई का पावर? क्लासेस तो लेनी पड़ेगी यार तांजीरो से इस चीज की। एंड बस इतने ही थे तांजीरो फैक्ट्स पार्ट 2। क्या मैं बता नहीं पाया कि लास्ट फैक्ट? अच्छा तुम सोच रहे थे और इसके आगे, अरे अब डिसअपॉइंट कैसे कर सकता हूँ मैं तुमको, तो बोनस फैक्ट भी दे देता हूँ एक। तो देखो, तांजीरो की नोज, तांजीरो की नाक सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, ये हमें पता है, और ये शायद मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में बात किया था। पर अब और खतरनाक जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले जो तांजीरो ने कारनामा किया था अपनी नाक से, वो था मुजान की स्मेल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना, पता लगाना कि मुजान यहाँ पे है। एंड उस स्मेल का वहां पे रेफरेंस उसने कहां से लिया था? 2 साल पहले जब उसके घर में कांड हुआ था, वहां से उसने वो स्मेल यहाँ पे पहली बार ली थी। एंड 2 साल बाद भी उसे वो याद थी, एंड 2 साल बाद भी भाई साहब पहचान गए कि वो कि वही बंदा है। और इससे ही बड़े कारनामे की बात करते हैं। अब नॉर्मल सूंघ तो सब लेते हैं, सूंघ तो कुत्ते भी लेते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ ये। और बड़ा कारनामा हमारे तांजीरो सूंघने की शक्ति से, स्मेल करने से दूसरों के इंटेंशंस तक को पता लगा सकते हैं। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है, मतलब मुंह से वो भले कैसा भी अच्छा है स्माइल वगैरह कर दे, लेकिन तांजीरो भैया अंदर से सूंघ के पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है। जैसे शिनोबु के भोले चेहरे के पीछे वाली डीमंस के लिए जो हेट्रेड है वो उसने पता लगा ली थी। शिनोबु कितना अच्छा, मतलब शिनोबु यहाँ पे हाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांजीरो जी ने पता लगा दिया। और ये सब तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सीजन 3 में देखने मिलने वाला है। सीजन 3 में भाई साहब एक अलग ही लेवल सेट कर देंगे वो सूंघने की शक्ति का। हमारे तांजीरो भाईजान ट्रेनिंग वगैरह करके तांजीरो की सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देखो थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, माइनर स्पॉइलर है, कोई बड़ा स्पॉइलर नहीं है। इतनी बढ़ जाती है सूंघने की शक्ति, वो मतलब एक बार को वो फ्यूचर तक को सेंस कर लेता है सूंघने की शक्ति की मदद से। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड पसंद आए तो वही लाइक सब्सक्राइब, कितनी खतरनाक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मिस कर दोगे भाई।